सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम ईएफटी से शुरुआत करते हैं। ईएफटी टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है और लोग उसको जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? वाओ! तो मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले से, जैसे मैंने अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ मैं, कि 2012 से मैंने उस समय विज़न बनाया था कि मुझे ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, ऐसा सिस्टम बनाना है, बहुत सारी चीज़। लेकिन बहुत सारे गोल्स मेरे पूरे होते थे, बहुत सारे गोल्स में मुझे चैलेंजेस आते थे। अब मैंने पिछले 2 साल से जब मैं हीलिंग में काम कर रहा हूँ, तो तब मैंने समझा कि चैलेंजेस इसलिए आ रहे थे क्योंकि पास्ट के कई सारी मेमोरीज़, कई सारे ट्रॉमास, कई सारी ऐसी चीज़ थी जो अटकी पड़ी थी सबकॉन्शियस माइंड में। हम लोग क्या करते हैं ना, हीलिंग को अभी तक, पहली बात, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं, पता ही नहीं है। हीलिंग लगता है कि ठीक है, रेकी या फिर थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के होपोनोपोनो, नहीं, बहुत डीप है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और इतने लोगों को जब हम सिखाएं। सो जो आपने बात किया ईएफटी, ईएफटी में 2018 से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होपोनोपोनो 2023 से कर रहा हूँ। सो हीलिंग पहले हम समझ लेते क्या है, फिर ईएफटी को मैं पूरा डिटेल में यस यस इंट्रोड्यूस यस, करता हूँ। ज़रूर। हीलिंग मतलब कचरा है उसको साफ सफाई करना। दिवाली आती है हमारे घर पे, माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, तो हम क्यों पूजा करते हैं, उसके पहले पूरी साफ सफाई करेंगे, पेंटिंग करेंगे, अच्छे कपड़े लेकर आएंगे, पूरा जो भी घर में जो डस्ट है वो सब साफ सफाई कर रहे हैं। जब साफ सफाई करते हैं तभी माँ लक्ष्मी आती है। एग्रीड। द सेम थिंग हमारे जिंदगी में भी क्लीनिंग करने की जरूरत है। बाहर रूप में तो हम अपने कपड़े या फिर ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अवर इनर माइंड? हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है वो बहुत सालों से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई, जैसे आपने मेरी स्टोरी सुनी, या फिर हमारे लाइफ में कभी रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो गया, या कभी हमारे ज़िंदगी में कोई पार्टनर थे उनके साथ ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं और अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पुराने इसमें जमे हुए हैं बॉक्सेस। बॉक्सेस में कई सारे ट्रॉमास, मेमोरीज, कुछ ऐसे निगेटिव बिलीव्स है जो अटके पड़े, वही हमारे शरीर में, हेल्थ में असर डाल रहे हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को कंधे में प्रॉब्लम है, किसी के पैर दुख रही, किसी को कोई बीमारी होगी, या किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही, या किसी के पास पैसा नहीं आ पा रहा। हम लोग क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। आज मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैनिफेस्ट तब होगा जब हम अपने आप को एनर्जी मानेंगे, और एनर्जी को हम पहले क्लीन अप करेंगे, तो आपको मैनिफेस्टेशन ऐसे होने लगेगा। और उसमें आता है चित्रेश जी हीलिंग। और हीलिंग में एक जो टेक्निक है वो है ईएफटी। ईएफटी मैं चाहूँगा कि आज आपके पॉडकास्ट में उसको इतने डिटेल्ड में मैं दूं, क्योंकि उसको आधा आधा पौन पौन घंटा भी हमने प्रैक्टिस किया है हमारे जितने क्लब्स चलते हैं उसमें। तो ईएफटी में बेसिक से एडवांस ही दे देता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है रिचुअल्स के साथ। आज कुछ बाकी नहीं रखना सर, सब दे के जाना है। वाह, बिल्कुल। तो ईएफटी को थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं। ईएफटी मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। इसको एक टैपिंग थ्योरी है ये। जैसे कि हम सभी लोगों ने सुना है कि हमारे शरीर, हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जब हम टैप करते हैं, कंटिन्यूसली क्लैपिंग करते हैं, या फिर आपने उसकी विद्या को समझा होगा, तो वैसे ही ये एक चाइनीज के लैंग्वेज में हमारे शरीर में मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। हमारे 5 जैसे शरीर होते हैं: अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, क्या कहते हैं उसको, ब्लिस बॉडी। वैसे ही हमारा जो बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश, यहाँ से एनर्जी पूरी रिलीज हो रही है। 72,000 से ज़्यादा जो नाड़ियाँ है उसमें एनर्जी टनल्स है। और वहां पर अगर हमारे मन में कोई निगेटिविटी अटकी पड़ी है, हेल्थ को लेके, या डिप्रेशन वाले थॉट्स आ रहे, या मनी को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज, वो हमारे प्राणमय शरीर में अटक जाती है। तो डॉक्टर गैरी क्रेग, एक रिसर्चर का, जिन्होंने इसको प्रचलित किया, बहुत तेजी से फैलाया, वो टैपिंग के बारे में बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो प्राणमय शरीर है, एनर्जी जो बॉडी है, वहां पर जो टनल्स है, जहाँ पर टर्निंग्स है, वहां पर एनर्जी अगर आप टैप करते हो तो वो एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। अब ये रिलीज कैसे करना है, उसके हमारे शरीर में 14 जगह है जहां पर मेरिडियन पॉइंट्स है। ओके। समझ लो, जैसे एग्जांपल हमारा जो घर है, अगर आप घर में देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई निगेटिव एनर्जी होती होगी तो आपने देखा होगा कॉर्नर्स में होती है। जो दीवार का ऐसा कॉर्नर होता है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ, कोई मकड़ी का जाला, कोई नेगेटिव चीज ऐसा ऑब्जर्व होगा, और वहीं पर हम साफ सफाई करते हैं। वैसे हमारे शरीर में 14 ऐसी जगह एनर्जी लेवल पे जहां पर एनर्जी अटकी है, इमोशनल लेवल पे। कौन कौन सी है आप टैप कर सकते हैं। सबसे पहला दिस वन, इसको बोला जाता है कराटे चॉप।
कराटे चॉप, यस, ओके, इसको टॉप ऑफ द हेड, ये सबसे ऊपर वाला, टॉप ऑफ द हेड, हाँ, ये क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है। फिर ये जो है हमारा थर्ड आई से जो कनेक्टेड है, दिस वन, फिर इसके बाद ये वाला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस, फिर ये वाला कॉलर बोन वाला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर ये वाला थंब के पास, फिर ये वाला, फिर दिस वन, इसको छोड़ दो, हार्ट से कनेक्टेड है ये वाला, और फिर यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म करना है। Okay. तो ये पहला चरण हो गया, दैट इज टैपिंग। ओके, तो गैरी क्रेग कहते हैं कि टैपिंग के साथ साथ हमें अवेयरनेस लेकर आना है। अवेयरनेस क्या? अवेयरनेस मतलब क्या प्रॉब्लम, अगर हम सिर्फ टैपिंग भी करेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी। सिर्फ अगर आपने समझ लो 7 बार टैप किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा पूरा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा सिर्फ टैप भी कर रहा है अगर इंसान, तो भी उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही। ओके, लेकिन इसके साथ अगर मतलब मैं आपको तीनों चीज देता हूं, हम लोगों ने जो डिजाइन किया है, एक है बेसिक ईएफटी, एक है एडवांस ईएफटी, और एक है क्वांटम लेवल का हाइब्रिड ईएफटी, वेरी पावरफुल, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि प्रीमियम लेवल का भी पूरा कंटेंट इसमें मिल जाए, इसलिए हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सो बेसिक ईएफटी में क्या करना है, टैपिंग किया, इसके साथ आपको यहां पर अफर्मेशन बोलना है, और Okay. 2 अफर्मेशन है वो। पहला अफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं। टैपिंग करते करते बोलना है, यस, आई लव माई I love आई लव myself. माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दूसरा अफर्मेशन है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई यस, पहला क्या हो गया, आई I लव love माई myself. सेल्फ, दूसरा हो गया आई I accept एक्सेप्ट माई myself. सेल्फ। अब इसके साथ एक लाइन जोड़ दो, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। एज आई एम नाउ, मतलब कि मैं जैसा भी हूं ना, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, हेल्थ की चैलेंज है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, निगेटिविटी आ रही, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जो भी चैलेंजेस चल रहा, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को, मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं और स्वीकारता हूं। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल, क्या करना है, सिंपल अभी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई आई सेल्फ एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एग्जैक्टली द वे आई एम। द वे आई एम, मैं जैसा भी हूं ना, मैं जैसा भी जो हूँ, भी चैलेंजेस चल जो भी रहे हैं, challenges उसके चल रहे हैं, बावजूद भी उसके मैं अपने बावजूद आप भी को मैं अपने पूरी आप को तरह से प्यार करता हूं, पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूं। स्वीकारता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई आई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट I love myself, I love I myself, accept I myself. accept myself. I love myself, love myself, I I accept accept myself. myself. All negativity release, negativity release, release, release. release, All release. stress release, 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 release. release. जो भी challenges को release, जो भी release, challenges release. release. I love myself, I I love accept myself. myself. I love myself, I I accept. accept myself. Thank you so much for healing me. Thank you so much for healing हे me. डिवाइन यूनिवर्स, मुझे हील करने के लिए Hey तहे divine. दिल से धन्यवाद। हे डिवाइन यूनिवर्स, मुझे हील करने के लिए दिल से मेरी धन्यवाद। जिंदगी में जो भी चैलेंजेस जा रहे हैं उस सबको मैं लेट गो करता हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी चैलेंज आ रहे हैं सबको मैं लेट गो करता मैं हूँ। जैसा भी हूँ, मैं अपने जैसा आप भी को हूँ, पूरी तरह से प्यार मैं करता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता प्यार हूँ। करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आज तक मैंने आज तक मैंने हीलिंग को उतना सीरियसली नहीं हीलिंग लिया, को उतना सीरियसली नहीं लेकिन लिया, आज से मैं लेने जा और रहा आज से मैं लेने हूँ। जा रहा हूँ। इसलिए तो पॉडकास्ट मेरे लाइफ में इसलिए तो अट्रैक्ट हुआ है podcast मेरी लाइफ और में मैं आया पूरी तरह से तैयार हूँ। और मैं पूरी तरह से थैंक तैयार यू, हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। दैट्स इट। ये बेसिक Wow. किया हमने 1 मिनट का। ऐसा हम 45 मिनट्स का मैं फ्रेमवर्क दूंगा, भी करेंगे नहीं, लेकिन मैं फ्रेमवर्क दूंगा और लास्ट में गिफ्ट्स भी रहेंगे। तो ये 1 मिनट कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता कभी है, भी कर सकता है। कितने भी बजे कर सकते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कभी भी, कोई भी एरिया के लिए कर सकते हो। हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। अब आपका सवाल आएगा कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। किसी के समझ के चलिए, किसी के शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इतने देर बैठ रहे हैं हम लोग आज कंटिन्यूसली कॉर्पोरेट में जो वर्किंग करते हैं या घर पे बैठे रहते हैं, तो बैठने वाला काम है, तो कमर दर्द देता है कई सारे लोगों का, या फिर गर्दन दर्द दे रहा है, वॉट एवर, एनी काइंड ऑफ पेन, कोई भी दर्द है, तो हमें क्या बोलना है, मुझे ये जो कमर में दर्द दे रहा है या ये जो बॉडी में कमर कोई में भी दर्द दे जगह रहा पर जख्म है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, कोई भी जख्म है, हाँ, ये आपने बोल दिया हमने, ठीक है। मैं अभी 1-2 शब्द में बता रहा हूँ, अपने मन में बोलेगा, मैंने इसके रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट किया है, कोई दवाइयाँ खाई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कई समय से प्रॉब्लम जा रही है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, इस वजह से मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, इस वजह से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। ये अपनी कहानी बोल रहा है पर्सन, बोल दिया हमने, जो भी उसके मन में चल रहा है कंटिन्यूसली बोल दिया। फिर क्या बोलना है, इसके साथ हमें बोलना है, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन मैं इसके अपने आप को बावजूद प्यार भी करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार स्वीकारता करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर बोलना है, Wow. जाने अनजाने में इसे मैंने अट्रैक्ट किया है, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, ये मेरा ही क्रिएशन है,
लेकिन डिवाइन यूनिवर्स अब मैं समझ गया हूं, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह, मैं इसको रिलीज करता हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। ये जो भी मेरे अंदर फंसी पड़ी हुई है कि जिस वजह से मैंने बैक पेन को अट्रैक्ट किया है, जिस वजह से मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, जिस वजह से मेरे शरीर में कोई भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उसको मैं पूरी तरह से रिलीज करता हूँ। रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल स्ट्रेस रिलीज, ऑल नेगेटिविटी रिलीज। मैं जैसा भी हूं ना डिवाइन यूनिवर्स, मैं अपने आप को आज पूरी तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, पूरी तरह से प्यार करता हूँ, पूरी तरह से तहे दिल से आपका शुक्रिया। वाह, थैंक बहुत यू सो बढ़िया, मच। बहुत आपने मुझे हीलिंग करने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं समझ चुका हूं कि मेरी अंदर की दुनिया बदलूंगा मैं, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। क्योंकि मेरे बाहर जो भी हो रहा है, मेरे शरीर में या बाहर, वो सब मेरा ही क्रिएशन है। वाह, अगर मैं इसे गलत चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं अच्छी चीज़ों को भी क्रिएट कर सकता हूं। मैं जैसा भी हूं ना, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, स्वीकारता हूं। आई डीपली, एक और वर्ड जोड़ दो इसमें, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। जो भी लोग देख रहे हैं लिख लो, पूरा प्रूवन मिल रहा है। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। वाह, जो भी चीज़ मैंने क्रिएट की है, उसका मैं ही हकदार हूं। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इसको मैं लेट गो करता हूं। एक वर्ड बोल दो, लेट गो करता हूं। Let go आई करते हैं। डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लास्ट में ये प्रोसेस कर दिया, वाह, अब हमने ब्रीथिंग भी कर लिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं यहाँ तक ये समझाऊँ कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई, सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लो, और उसके बाद अपने आप को माफ़ भी करो, यस और उसको एक एंकर कर लो टैपिंग के माध्यम से अपनी बॉडी में, यस है ना। और जब ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, जैसा आपने बताया, शायद मैं Right. स्टेप आगे पीछे बोला हूँ, यदि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जब अपने आप को माफ़ कर दिया, और अब नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने अपने शरीर में जगह बना ली, यस है ना? एकदम परफेक्ट। इसको 3 स्टेप फॉर्मूला दे देता हूँ, सिंपल। सबसे पहला स्टेप टैपिंग, तो हमें याद हो गया याद हो कि गया। कौन कौन से टैपिंग पॉइंट्स हैं। इसका गूगल पे भी जाके सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। अब टैपिंग में हमने क्या किया, अब मैं थोड़ा इसमें एडवांस में आ रहा हूँ। अब हमने क्या किया, टैपिंग के साथ मैंने अफर्मेशन बोला था, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि दीपक जी मैं क्या बोलूँ, आपने तो इतना अच्छा बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इतना बोलो कि जो भी मुझे चैलेंजेस जा रहा है ना, उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। जो भी मुझे स्ट्रेस जा रहा है, आई लव माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ। सिर्फ ये 2 अफर्मेशन भी बोलते जाओगे तो चलेगा। आई लव माई सेल्फ, एंड आई एक्सेप्ट accept माई myself. सेल्फ, मैं जैसा भी प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। Great. ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, वेरी पावरफुल है। अब हमें जो भी तकलीफ जा रही, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल अटैक्स आ रहे, ट्रॉमाज आ रहे, नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा, तो हमें कंटिन्यूसली बोलना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले एड्रेस कर लो। कि जो भी प्रॉब्लम है ना, जो आपने कहा अवेयरनेस, हम एक्नॉलेज करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे। हम परमात्मा के पास जाते, भगवान जी के पास जाते, कहते भगवान जी मेरे से गलती हो गई यार, मैंने उसका दिल दुखा दिया या मैंने कुछ गलत काम कर लिया, मुझे माफ़ कर दो, यही हम कहते हैं। तो जब भी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है पूरा का पूरा, इसका रिसर्च भी बताऊंगा तो विल गेट द आइडिया। जब हम पूरी तरह से प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लेते हैं, प्रॉब्लम को बता देते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स, जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता, अवेयरनेस में हमारा माइंड आ जा रहा है, और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। भले ही मेरे से गलती हो गई, लेकिन आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। कभी हमने बोला ही नहीं चित्रेश जी अपने आप को प्यार करते हैं, एक्सेप्ट किया ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएगा। वंडरफुल, क्या बात बोली दीपक जी, बहुत तो बढ़िया। उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपकी जो सोल है वो जानती है अपना रास्ता, उसको पता है कौन हो आप, लेकिन आपने उसको इतना पीछे रख दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट इतना बैगेज रखा हुआ है, इतने सालों का, वर्षों वर्षों का, जन्मों जन्मों का बैगेज है। उसको आज छोड़ दो यार, पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो। मतलब नई चीजें डालने के लिए जगह ही नहीं है आपके दिमाग में, क्योंकि पुराने बैगेज इतने सारे आप लेके घूम रहे हो, वो भी टन्स में, किलो में, बहुत सारे। तो इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखा हमारी कम्युनिटी में चित्रेश जी,